है क्योंकि आज हमारे साथ है पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की सुपरस्टार सोनम बाजवा। सोनम जिन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया मॉडलिंग से। नमस्ते, मेरा नाम सोनम प्रीत है और मैं 21 और फिर बहुत सी हिट मूवीज जैसे कैरी ऑन जट्टा, निक्का ज़ैलदार, मुकलावा से हम सबको एंटरटेन किया। होर दसो की करदे सी तुसी साडे लिए कोई राय नहीं छड्डी। आज के पॉडकास्ट में हम सोनम से उनकी डाइट और वर्कआउट रूटीन के बारे में तो बात करेंगे ही, इसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि एक एक्ट्रेस होते हुए वो अपनी मेंटल हेल्थ पे कैसे ध्यान देती हैं, स्ट्रेस और एंजाइटी को कैसे मैनेज करती हैं, वो अपनी क्रेविंग्स के साथ कैसे डील करती हैं, क्या एक एक्ट्रेस को इनसिक्योरिटीज होती हैं, और फाइनली सोनम की ग्लोइंग स्किन एंड स्ट्रॉन्ग हेयर का सीक्रेट क्या है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और काम आने वाला पॉडकास्ट है ये। अब आप आराम से बैठ जाइए और इस कॉन्वर्सेशन को एंजॉय कीजिए। सोनम, वेलकम टू माय शो। एंड सोनम, यू आर नेशनल क्रश ऑफ इंडिया। और मैंने ऑब्जर्व किया है कि मेल तो फैंस हैं ही आपके, बहुत सारी विमेन आपको एडमायर करती हैं, योर ब्यूटी एंड यू नो द वे यू लुक, द वे यू टॉक, एवरीथिंग। आपसे बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता होगा कि भाई आपकी खूबसूरती का राज क्या है। मैं ये नहीं पूछने वाली। मैं जो पूछना चाहती हूँ वो ये है कि बिफोर बीइंग एन एक्टर, सोनम एक लड़की है, एक पंजाबी लड़की है, एक नॉर्मल इंसान है, राइट? तो उसका भी तो मन करता होगा ना कि यार आज ना मैं गोलगप्पे खाऊं, आज मेरे को चाट खानी है, आज मुझे मोमोज़ खाने हैं, आज मुझे चॉकलेट खाने का मन है, अपने घर में पजामे में बैठ के एंजॉय करना है जो मेरा मन कर रहा है। मुझे इतना नहीं सोचना कि ईट दिस, ई डोंट ईट दैट। तो जब वो मन होता है या जब वो क्रेविंग्स होती हैं या जब पीरियड्स के टाइम पे इस तरह की क्रेविंग्स होती हैं, तो हाउ डू यू कंट्रोल दोज क्रेविंग्स? हाउ डू यू जब आपको पता है कि मैं नहीं खा सकती क्योंकि मेरी जॉब की रिक्वायरमेंट है, मेरी मूवी है और साथ में मन भी कर रहा है, तो क्या करते हो? कभी कभी तो मैं कर पाती हूँ, Okay. अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लेती हूँ, Okay. लेकिन कभी कभी नहीं कर पाती। Okay. और एक चीज़ मैंने अपने पैटर्न में देखी है कि द मोर डिसिप्लिन आई एम, इट्स ईजियर टू स्टे टू द रूटीन। इफ़ आई गिव इन एंड आई थिंक कि चलो आज खा लेते हैं, तो वो थोड़ा सा और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। Right. तो बट आई थिंक ईच टू इज ओन, सबका कुछ ना कुछ प्रोसेस होता है, सबका अपना अपना एक तरीका है। बट मेरे लिए मैंने ये नोटिस किया है कि अगर मैं कभी ट्राई करूँ कि यार मैंने 30 डेज़ के लिए ना रिफाइंड शुगर और ये सब नहीं खाऊंगी, तो 15-20 दिन थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन आफ्टर दैट थोड़ा आसान हो जाता है। यही सेम चीज़ मेरे वर्कआउट्स के साथ भी होती है। जब अगर मैं एक व्हेन आई गेन मोमेंटम इन माय वर्किंग आउट, तो आसानी रहती है टू ईट हेल्दी, क्योंकि शुरुआत सही हुई तो दिन भर देन फिर आपको लगता है यार आपने 1 घंटा जिम में मेहनत की है, क्यों खाना ये, जरूर रहने दो। लेकिन अगर कभी कभी आप बहुत टायर्ड हैं, आप जिम भी नहीं गए और बहुत दिन से आप जा नहीं पा रहे, फिर मैंने ये पैटर्न नोटिस किया है कि मैं खाने में भी फिर कुछ भी खा रही हूँ, फिर आई एम गिविंग इन टू माई क्रेविंग्स। एंड या यू राइटली सेड, पीरियड्स में तो शुगर और कार्ब्स की ऐसी क्रेविंग होती है, पता नहीं। बट आई एम नॉट वेरी हार्श ऑन माई सेल्फ ऑन दैट on my first day, so फिर खा लेती हूँ। But again, like everybody else, I'm trying to strike a balance, कि ऐसा भी नहीं हो कि I deprive myself, because I am a foodie, I'm Punjabi, I love food, पर ऐसा भी ना हो कि ये बस एक लाइफस्टाइल बन जाए कि कुछ भी आया कुछ भी खाया। तो I'm trying. So balance maintain करते हैं। And I think you have said it very right. It's like a circle. Yeah. It's a vicious circle. अगर वर्कआउट नहीं करोगे तो you tend to eat junk also. 100%. वो फिर बिगड़ता जाता है काम। और अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो आप एक्सरसाइज के बाद खाने के लिए भी पर्टिकुलर हो जाओगे। तो everything will start falling in place. And secondly, जो आपने बोला कि शुरू में 10-15 दिन एफर्ट करना पड़ता है, मीठा नहीं खाना, शुगर छोड़नी है, बट देन ग्रेजुअली यू डेवलप दैट, वो टेस्ट बर्ड्स वैसे हो जाते हैं। जी। सोनम, लोगों को अपने लुक्स को लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ होती हैं। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे बचपन में मुझे अपनी फिटनेस को लेकर मैं बहुत इनसिक्योर थी, क्योंकि मैं ओवरवेट थी। तो मुझे लगता था यार मैं तो पतली नहीं दिखती, मैं अच्छी नहीं दिखती। मैं कहीं पे भी जाती थी तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आता था, मुझे लगता था मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, ये कपड़े मेरे पे सूट नहीं कर रहे हैं। तो वो हमेशा कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे में। मेरी ये सबसे बड़ी इनसिक्योरिटीज़ थी व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। और लोगों में इस तरह की बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट यू, यू आर सच अ सुपरस्टार एंड यू आर सो कॉन्फिडेंट।
तो ये कॉन्फिडेंस हमेशा से ऐसे ही रहा है या फिर आपकी भी कोई इनसिक्योरिटीज़ थी? I'd never had confidence and I never had faith in me. But God was so kind कि I couldn't believe myself for myself, but you know, like God was still pushing me. But I was not considered as one of the conventional beautiful girls, you know, while I was growing up, क्योंकि मैं उतनी गोरी नहीं थी. और बचपन में जब बच्चे, अब आज तो हम सब बड़े हो गए तो हमें पता है कि यू नो वी फाइंड पर्सनालिटी इज़ वेरी अट्रैक्टिव, वी फाइंड ऑल कलर्स अट्रैक्टिव. लेकिन तब ऐसा लगता था कि गोरा रंग ज़्यादा अच्छा होता है. सो आई वाज नॉट इवन लाइक कन्वेंशनली ब्यूटिफुल. अब आपकी डाइट की बात करते हैं. आप पूरे दिन में क्या खाते हो? लाइक आपका ब्रेकफास्ट कैसा होता है, लंच में क्या लेते हो, डिनर किस तरह का होता है, और कार्ब्स आप खाते हो या कार्ब से डरते हो, एंड किस तरह से बैलेंस करते हो अपने मील्स को, पोर्शंस किस तरह से डिफाइन करते हो? I don't like when you know I'm given a diet which is like ये नहीं खाना वो नहीं खाना. मैं हमेशा like unless it's required for a project, but मैं हमेशा अपने कोच को या अपने मतलब डाइटिशियन को कहती हूँ कि आप मुझे बस ये बताइए, बेसिक सा मैथ बता दो कि शाम को अवॉइड roti for example, try sticking to veggies and some form of like some type of protein. I don't like when it is strictly written in the diet when I see sweet potato, broccoli and tofu and no option on the side. So I tell them that okay, if you're saying that, can I have bhindi in a very limited oil, bhindi, some boiled eggs and some other form of protein, matlab carbs, I will say. So when I see choices, I like it. And when I know कि okay, आप कहना चाहते हैं कि मैं फ्राइड खाना नहीं खाऊं, मैं नहीं खाऊंगी. बट जब ऐसा हो जाता है ना कि आप चीला भी नहीं खा सकते, अब आप मूंग दाल, वो मुझे बिल्कुल पसंद. So जैसे मुझे पता है कि जब मैं वर्कआउट नहीं करती तो मैं बहुत हैवी कार्ब्स नहीं खाती हूँ उस दौरान. लाइक बट बिकॉज आई एम इंडियन एंड आई लव देसी फूड, चाहे वो दाल चावल सब्जी हो या फिर सुबह मूंग दाल चीला हो, मुझे ये सब खाना ज़्यादा पसंद है देन अंग्रेजी फूड. सो I like to have like a moong dal chila and 2 boiled eggs in the morning. And then afternoon में मैं पहले ही अपने हेल्पर को कहती हूँ कि आप मुझे एक ही छोटी कटोरी राइस दो, पर अदरवाइज मुझे चावल बहुत पसंद है, रोटी बहुत पसंद है. हाँ, तो पहले ही कम ले लेती हूँ, दाल ले लेती हूँ, सैलड लेती हूँ एंड सम टाइप ऑफ प्रोटीन. बट आई लाइक टू हैव सिंपल फूड. मतलब मुझे दाल रोटी सब्जी लंच के लिए चाहिए ही चाहिए. मेरा स्ट्रगल होता है डिनर, क्योंकि खाना मैं चाहती हूँ कार्ब्स, लेकिन रात को अवॉइड करने हैं. तो अगर ऐसा होता है तो फिर मैं अगले दिन थोड़ा लेट ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ. आई ट्राई टू बैलेंस इट लाइक दैट अनलेस इट इज अ वेरी प्रोजेक्ट स्पेसिफिक डाइट, जो कि 1-2 बार ही हुआ है. बट आई लाइक टू हैव अ नॉर्मल रूटीन. अब ये तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है मुझे कि आप मीठा मत खाना, आइसक्रीम मत खाना. अब रात को नींद में अब मुझे भूख लग रही है. देयर वर डेज व्हेन आई वुड जस्ट ओपन द फ्रिज, ईट you know आइसक्रीम, बट अभी मैंने हटा दिया है. आई डोंट कीप शुगरी स्टफ एट होम, क्योंकि आई नो ये भी एक आई थिंक बहुत अच्छा जुगाड़ एंड है कि डोंट कीप इट एट योर होम. या आई डोंट हैव एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इन माय हाउस. जब मुझे खाना है तो मैं मंगवाती हूँ, नहीं तो मेरे घर में ना तो कुकीज या फिर ये चिप्स और ये सब कुछ नहीं होता. सो बिकॉज होगा नहीं तो ऑप्शन ही नहीं है. या सो देन बट आई लाइक टू कीप द डाइट एंड ऑल ऑफ दैट वेरी सिंपल. ओनली अगर किसी प्रोजेक्ट के लिए चाहिए तो फिर इट्स वेरी स्पेसिफिक, फिर जो वो कहे तो मैं खाऊंगी. अदरवाइज मॉर्निंग में नॉर्मल इंडियन ब्रेकफास्ट, लंच में दाल रोटी सब्जी, डिनर का एक स्ट्रगल चलता है. तो अगर मुझे फिर भी सैलड के बाद भूख लग रही है, सो आई लाइक टू हैव किनोआ विच इज़ अ लिटिल फिलिंग. रात को मैं उस तरह के कार्ब्स खा लेती हूँ. या फिर मुझे सूप्स पसंद हैं. एंड आई फील लाइक एग्स इज़ अ वेरी इजी, मतलब इजीली बन भी जाता है. और अगर आप बिकॉज फिलिंग भी होता है, या फिलिंग भी होता है और आपको प्रोटीन भी मिल जाता है. सो रात को फिर मैं इस तरह का कुछ खा लेती हूँ. बट लंच आई एंजॉय बिकॉज आई नो आई कैन हैव कार्ब्स, आई कैन हैव माई दाल रोटी सब्जी. So